नमस्कार फ्रेंड्स, आपके सामने बोर्ड पे जो क्वेश्चन है कि 2352 बराबर है 2 की पावर x, 3 की पावर y और 7 की पावर z। तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड का मान आपको फाइंड करना है। ये बहुत आसान है। इसमें हम क्या करेंगे, जो आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, 2352। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो देखिए 2352 फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको पता होगा, सबसे पहले इसमें इकाई का अंक 2 है, ठीक है। तो ये 2 से इसको भाग हो जाएगी, तो 2 से भाग करेंगे इसको। 2 एकम 2, यहाँ 2 एकम 2, 1 बच गया, 15, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 छंग 12। फिर इसको 2 से भाग हो जाएगी, 2 पंजे 10, यहाँ 1 बच गया, 17, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से भाग हो जाएगी, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 नेम 18 और 2 चौक 8। इस तरह से फिर से भाग हो जाएगी 2 से, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यहाँ बचा 1, 14, 2 सत्ते 14। अब देखिए इकाई अंक 7 है, तो 2 से भाग नहीं होगी। अब क्या करेंगे, अब इसको देखो 7 और 4 11, 1 12, इसको 3 से भाग हो जाएगी, तो 3 से भाग कर देते हैं। और ये भी देख सकते हैं हम कि हमारे सवाल में यहाँ 2 है, 3 है और 7 है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये 2 से भाग होगी, 3 से भाग होगी और 7 से भाग होगी। तो हम 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12, यहाँ बचा 2, तो ये हो गया 27, 3 नेम 27। अब 3 से भाग इसको नहीं होगी, अब किससे होगी, 7 से, 7 सत्ते 49, ठीक है। तो इस तरह से ये फैक्टर आ गए। फैक्टर क्या आया, 1 2 3 4, तो ये बराबर हो गया 2 की पावर 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है, 2 की पावर 4, ठीक है। और 3, तो 3 की पावर कितनी आई है, 1 ही 3 है। इसी तरह से 7 2 बार आया, 7 की पावर 2, ठीक है। और जो हमारा सवाल था इसमें क्या लिखा था, 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 7 की पावर z, ठीक है। तो 2 की पावर क्या है, x है और यहाँ 4, इनको हम क्या करें, कंपेयर कर लेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। इसी तरह से 3 की पावर y और 3 की पावर 1, तो y बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, y का मान 1 हो गया। इसी तरह 7 की पावर z, 7 की पावर 2, तो z का मान हो गया 2। तो x y z के मान आ गए, तो x प्लस वाई प्लस जेड हम फाइंड आराम से कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 4 है, प्लस y है 1 और प्लस z है 2, तो 4 और 1 5 2 7। तो इस तरह से हमने देखा x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या आ गया, 7। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है, यदि 9 की पावर 2x माइनस 1, ठीक है, 9 की पावर है 2x माइनस 1 और बराबर है ये 2 की पावर 5 माइनस 5। तो x का मान फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर 9 की पावर 2x है, ठीक है। हमें क्या करना है, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 का मान क्या होता है, 2 की पावर 5 मतलब 2 को हमें 5 बार ऐसे लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये हो गया 32 और माइनस 5। अब 32 में से 5 घटा दो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 27, ठीक है। अब इधर देखिए क्या है, इधर है 9 की पावर 2x माइनस 1, यानी यहाँ पर बेस क्या 9 है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, 9 की पावर में लिखेंगे। तो 27 को लिख सकते हैं 9 गुणा 9 गुणा 9, सॉरी 9 को हम 27 की पावर में नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, 27 को 9 की पावर में, 9 ने 81 होता है, नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे, इसका बेस चेंज करेंगे, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, ठीक है। यानी इसका मतलब कि 9 को लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर, इस तरह से, और पावर है 2x माइनस 1। लेकिन 27 को हम 3 की पावर कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो इसे लिखेंगे 3 की पावर 3। यहाँ क्या होता है, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो ये पावर आपस में गुणा हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाती है। तो 3 की पावर हो जाएगी 2 और ब्रैकेट में 2x माइनस 1, ठीक है, बराबर 3 की पावर 3। अब हमें क्या देखना है, बेस इधर भी 3 है, बेस इधर भी 3 है। जब बेस बराबर हो गए तो पावर इनकी क्या होती है,
ठीक है, बराबर हो जाती हैं। तो पावर बराबर करने के लिए अब हमें क्या करना है, 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 बराबर, इधर पावर क्या है 3, तो ये पावर को हम कंपेयर करेंगे तो ये पावर क्या है, बराबर हो जाएगी। बस यहाँ से x का मान अब आ जाएगा, तो ये 2 का मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो, अंदर 2 दूनी 4x माइनस 2 एकम 2 बराबर 3, 2 को उधर ले जाएंगे तो 4x बराबर 3, उधर जाके हो गया प्लस 2, तो 4x बराबर 3 और 2 5, x बराबर, तो 4 यहाँ गुणा में होता है, उधर भाग में पहुंच जाएगा 5/4। तो इस तरह से x का मान आ गया 5/4, तो हमारा ABCD ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि 0.125 की पावर है 2/3, 0.125 इसकी पावर है 2/3 का मान है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहला काम इसका दशमलव हटा देंगे, ठीक है। तो जब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव की जगह हम नीचे 1 लगा लेते हैं, और दशमलव के आगे देखिए 1 2 3 3 जीरो है, 3 जीरो लगा लीजिए, ठीक है। ऊपर बिना दशमलव क्या जगह 125, और घात इसकी क्या है 2/3। अब हमें क्या करना है कि 125 के फैक्टर क्या होते हैं, 125 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे फैक्टर। तो देखिए 5 12 है, ये 5 दूनी 10, यहाँ बचा 2, 25 होगा, 5 पंजे 25, देन 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये 5 5 5 यानी ये आ गया 5 की घात 3। नीचे देखिए 1000 में क्या है 3 जीरो है, इसे हम लिख सकते हैं 10 की घात 3, पूरे की पावर क्या है 2/3। अब क्या करना है, अब करना ये कि दोनों की पावर क्या है 3 बराबर है, तो हम इस पावर को 5/10 और पूरी पावर को हम यहाँ पे लगा सकते हैं 3, पावर 3 है यहाँ भी, तो दोनों पे पावर बराबर होती है, पावर को हम बाहर लगा लेते हैं, और इसके ऊपर पावर क्या 2/3, तो ये पावर गुणा में इस तरह से आ जाएगी। तो अब इसमें क्या होता है 3 और 3 कट जाएगा, तो क्या बचा 5/10 की पावर 2, ठीक है। अब ये पावर 5 पे भी होगी 10 पे भी हो गई, तो इसे ऐसे लिखते हैं 5 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 बटे 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। तो 25 को 100 से भाग करेंगे, तो 100 से जब भाग करेंगे तो 100 में 2 जीरो हैं, तो दशमलव 2 के बाद लग जाता है। अब यहाँ दशमलव है ही नहीं, दशमलव अंत में माना जाता है, तो यहाँ से 2 अंक, 1 अंक और 2 अंक, इन दशमलव यहाँ लग जाएगा, 0.25 इस तरह से इसका मान आता है। उसमें देखिए पहला ऑप्शन क्या है 2.5 नहीं 0.25, ये देखो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है ये, यदि √3 - 1/√3 + 1 बराबर है a + b √3, तो a और b के मान ज्ञात करने हैं। बहुत आसान है, इसमें क्या करते हैं, इसका एक तरीका होता है, अगर वो तरीका पता है तो कर लेंगे। √3 - 1/√3 + 1 और बराबर में a + b √3। इसमें क्या करते हैं हम, ये जो हर दिख रहा है आपको, इसका परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण मतलब उसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि √3 - 1/√3 + 1, हमें ये देखना होता है यहाँ 2 टर्म है, उनके बीच में प्लस है, तो बीच का जो साइन है वो चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे किससे, √3 और बीच में प्लस और माइनस कर देंगे 1, ठीक है। नीचे भी √3 और यहाँ पर आ जाएगा -1, तो ये दोनों एक जैसे रहेंगे, बिल्कुल सेम, ठीक है। बराबर में a + b √3, केवल बीच का नीचे वाले वो भी हर का केवल, ठीक है, डिनोमिनेटर का हर का प्लस है तो वो माइनस कर देंगे, ठीक है, दोनों जगह। अगर नीचे माइनस होता तो यहाँ प्लस कर देते हैं। बस अब क्या करना है, ऊपर देखिए तो ये बिल्कुल देखिए सेम है, बिल्कुल सेम होता है तो होल स्क्वायर बन जाता है, तो ये बन गया √3 - 1 का होल स्क्वायर। नीचे देखिए इसको अगर हम a मान लें तो देखो a, इसे b मान ले तो ये b, तो यहाँ a + b a - b, तो यहाँ हो जाता है a² - b², तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और -1 है तो 1 का स्क्वायर बराबर a + b √3, ठीक है। अब क्या करना है, इसका होल स्क्वायर, तो इसकी एक होती है आइडेंटिटी a - b
का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए ए स्क्वायर मतलब पहले टर्म का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे √3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या प्लस आएगा बी स्क्वायर, दूसरा टर्म एक है तो एक का स्क्वायर, फिर आएगा माइनस, क्योंकि बीच माइनस तो बीच वाला माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा 2, और ए मतलब पहला टर्म, ठीक है, और बी मीन्स दूसरा टर्म। इस तरह से नीचे √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाता है, स्क्वायर से इसका रूट हट जाता है। इसके बाद माइनस एक का स्क्वायर 1 होता है बराबर a प्लस बी √3। आगे देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, इसके अंश को देखिए ध्यान से। यहाँ क्या करना है, √3 का स्क्वायर 3 हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस 2√3, एक गुणा करेंगे तो 2√3 ही आएगा, 2√3, ठीक है। नीचे 3 माइनस 1, ये क्या हो गया 2 हो गया बराबर a प्लस बी √3। अब क्या करना है, ठीक है, 3 और 1 ये 4 हो गया माइनस 2√3, ठीक है। इसी तरह से नीचे क्या है 2 बराबर a प्लस बी √3। अब इनको हम अलग अलग कर देंगे, यानी 4/2, 4/2 माइनस 2√3 और फिर से बटा 2 बराबर a प्लस बी √3। अब क्या करना है, 2 दूनी 4, तो यहाँ बचा 2 माइनस यहाँ 2 से 2 कट गया √3 बराबर a प्लस बी √3। अब हमें क्या करना है, अब देखो ये जैसा वैसे ये बन गया सिमिलर, तो a क्या है, ये एक अलग इंडिपेंडेंट टर्म है, ठीक है, तो ये a हो गया 2, a का मान हो गया 2, b का मान देखना है तो √3 और √3 को छोड़ दो बिल्कुल, b का मान क्या है जो √3 के साथ में है, यहाँ प्लस है तो माइनस सहित लेना हमें, तो b का मान क्या हो जाएगा माइनस, और कुछ नहीं है तो साथ में 1 तो होता ही है, तो b का मान हो जाएगा -1। तो ये आगे a और b के मान, तो 2, -1, a का मान 2 है और b का मान -1, तो ये सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 8 पेन का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जितने में हमने खरीदा 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो अगर हमें विक्रय मूल्य पता होता तो हम आराम से इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते। तो करना क्या, हमें विक्रय मूल्य को मान लेना है, ठीक है। मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य क्या है, x है, ठीक है, इसका एक पेन का विक्रय मूल्य, ठीक है, मान लिया हमने x रुपए है एक पेन का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 8 जब 6 पेन है तो 6 पेन का क्या हो जाएगा, 6 पेन का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो 8 पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करना हमें, अब तो 8 पेन का क्रय मूल्य, 8 पेन का क्रय मूल्य, तो 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 6 पेन का विक्रय मूल्य 6x है, ये समझ आया। 8 पेन का क्रय मूल्य वो 6x हो गया, तो एक पेन का क्या होगा, तो हम क्या करें 8 से भाग कर देंगे, ये तो 6x/8, तो एक पेन का ये क्रय मूल्य आ गया, एक पेन का क्रय मूल्य आ गया, और एक पेन का विक्रय मूल्य ये है, बस इन दो का हमें काम है, एक पेन का ये विक्रय मूल्य है, एक पेन का ये क्रय मूल्य है। अब क्या करना है, लाभ प्रतिशत, तो देखिए लाभ क्या होता है, लाभ कब होगा, जब कोई चीज हम सस्ते में खरीदे और महंगे में बेचें, तो महंगे में बेचेंगे तो जितने में बेचेंगे उसमें से जितने में खरीदा वो घटा देंगे, यानी विक्रय मूल्य क्या है x, तो विक्रय मूल्य में से घटा देंगे किसे, क्रय मूल्य को, एक पेन का 6x/8, और इसको थोड़ा हल करें लाभ निकल आएगा, तो हमारा लासा हो गया 8, तो 8 एकम 8x माइनस, ठीक है, इसका 6x ऐसी आ जाएगा, तो 8x माइनस 6x क्या रहेगा 2x/8, ठीक है। और करना चाहें तो 2 से 2 चौक 8, क्या आ गया x/4, तो x/4 हमारा लाभ, इतना हमें लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत फाइंड करना है, बहुत आसान है, लाभ प्रतिशत, इसके लिए हम ऊपर ले लेते हैं लाभ को, जितना लाभ हमें हुआ उसको हम ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखते हैं, नीचे हमेशा लिखते हैं क्रय मूल्य, नीचे क्या आएगा क्रय मूल्य,
ठीक है, नीचे आएगा क्रय मूल्य गुणा 100। तो देखिए लाभ कितना हुआ x/4, तो x/4 हमें लाभ हो गया। क्रय मूल्य देख लीजिए क्या है, एक पेन का क्रय मूल्य 6x/8, 6x/8, ठीक है, और गुणा 100। अब क्या करना है, इनकी गुणा इस तरह से की जाती है, पहले वाले की चौथे वाले से, दूसरे वाले की तीसरे वाले से। तो क्या हो गया x गुणा 8, देखिए ऊपर x है नीचे 8, x गुणा 8 बटे में क्या आ जाएगा 4 और गुणा 6x और गुणा 100। फिर क्या करना है, x से देखो x कट जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, और 6 बचा, तो 6 में 2 एकम 2, 2 तियां, तो क्या आ गया 100/3। 100/3 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाता है, 100 को हम 3 से भाग करेंगे तो 3 तियां 9, 10 में 9/1, 0, 3 तियां 9, ठीक है, 1 बचा, तो 33 सही 1/3%। तो क्या आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है।